ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साएं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। लक्ष्य भरी शुक्राना सत्संग जी। आज संध्या वेले का शुक्राना महाराज सैर करवा रहे हैं। सो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीव पे विराजमान हो जाए। ये मेरी माता रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। मेरी काली मैया, ओह मेरी कुल देवी मैया, बाबा नीम करोली, हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सत्संग जी, आज मंगलवार था, मुझे नहीं पता कि एकादशी है। बस इतना पता था कि मंगलवार है। तो गुरुपा का कल ही मैसेज आया था कि तुझे कल का दिन याद है ना, मंगलवार है, क्या करना है। तो गुरुजी ने बताया। तो हाँ जी गुरुजी, शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी, कल मैं पान के पत्ते ही ले आई थी, मतलब कल ही ले आई थी। गुरुजी ने यही बोला कि आज ही ले चल, नहीं मिलते नहीं है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुजी ने अमृत बेला करवाया, महाराज ने सुखमनी साहब का पाठ भी सुनवाया गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, मेरे गुरुजी महाराज के मैसेज आने कि तेरे ऊपर एक, तेरे बच्चे पे एक बुरी आत्मा का साया है। जो उसके लिए भी गुरु पा ने बोला कि वो रोटी वालों पर, कल तो गुरुजी ने करवाया लेकिन शायद अच्छे से नहीं हुआ, तो आज करवाएंगे तो कर देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, क्या हुआ कि जैसे शिवपुराण वगैरह सब, मतलब क्या कहते हैं, अमृत वेला सारा मतलब फिनिश हो गया। तो मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था कि जो अमृत वेला गुरुजी ने बख्शा ना, तो उस अमृत वेले में जो मैंने क्लिक किया तो उसमें आवाज ही नहीं थी। तो मैंने फिर, गुरुजी ने थॉट डाला कि चल ठीक है गूगल से मंगवा ले। तो मैंने गूगल से मंगवाया, गुरुजी ने संपन्न करवाया। उसके बाद में पूजा संपन्न हुई, अमृत वेला संपन्न हुआ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अब कहाँ था कि गुरुजी ने बोला था कि अमृत वेले में मुझे चाय प्रसाद का भोग लगाया कर, बच्चों को पिलाया कर, तो उससे वो ठीक रहेंगे। तो सत्संग जी, मेरे घर में ना मेरा बेटा मेरी बेटी से बात करता, ना मेरी बेटी मेरी बेटी से बात करती, क्योंकि बेटी पे तो वसीकरण है। बेटी पे भी बहुत तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोला था इनका ध्यान रख, लेकिन नौकरी के चक्कर में नहीं रख पाई। सत्संग जी, सॉरी गुरुपा। गुरुपा माता रानी रखते हैं, हनुमान जी रखते हैं। तो सत्संग जी, क्या हुआ, जैसे मैं अमृत वेले की चाय लेके बिस्तर में बैठी, मैंने कहा शिव पुराण सुन लेती हूँ गुरु महाराज की। तो उसमें शिव पुराण में मैं सो गई। और उसके बाद में शिव पुराण जैसे ही मतलब फिनिश हुई, उसके बाद में मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा 10 मिनट लेट जाऊं। 10 मिनट करते करते देखो इतनी नेगेटिविटी थी सत्संग जी, कि मेरे को ना अमृत वेला करना मुश्किल हो गया। सॉरी गुरु जी, माफ कर देना बाबा। हे मेरे बाबा जी, आप और माता रानी जो करेंगी मेरे हनुमान जी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके हाथ में हमारी नैया है महाराज, आप जानो। सत्संग जी, मैं 10 मिनट लेटी और उसमें पता क्या, नेगेटिविटी ने मुझे लेटा दिया कि लेट जा। लेटी और मैंने जैसे ही मेरी आंख लगी, तो मैंने इतना भयंकर सपना देखा कि मैं उसके साथ जाऊं, मर भी जाऊं ना, फिर भी गुरु महाराज का मैं शुक्राना नहीं कर सकती। मैंने देखा कि गुरु महाराज के नीचे जमीन में पोस्टर है और मेरी माता रानी के फोटो है, और मैं उन पे पैर रख के जा रही हूँ। पता नहीं गुरु महाराज बाबा ने ये क्या दिखाया मेरी, मैं उससे पहले मर क्यों नहीं गई। सत्संग जी, मैं यही गुरु जी से कह रही हूँ। सॉरी गुरुपा, माफ कर दो, पता नहीं क्या था महाराज। उसके बाद सत्संग जी, 10 मिनट बाद में गुरु जी ने उठाया कि खड़ी हो और तुझे वो कार्य करना है। तो मैं खड़ी हुई और जो गुरु जी ने बोला था वो मैं लेके गई। फिर वहां पे चोला भी लिया, 1.25 किलो गुड़ भी गुरु पा ने दिलवाया। मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चोला और चमेली के तेल का दिया और फूल और नारियल ये भी दिलवाए गुरु जी ने, माचिस का पोड़ा। उसके बाद मैं अंदर गई तो महाराज को मत्था टेका। तो वहां 7 बार मंत्र जाप, गुरु महाराज ने बोला था 7 बार, मतलब 7 बार हनुमान चालीसा सुनना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और सत्संग जी, बेटी भी बहुत नेगेटिविटी है बाबा, आपने ही देखना है बच्चों को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी, आपने ही संभालना, आप ही की देन है मेरा बेटा माता रानी गुरुपा। तो सत्संग जी, माता रानी की जोत जलाई, काली माता के ये फूल उनको अर्पित किए, शुक्राना मैया।
तो शेरा वाली माता को भी किया, करवाया गुरुजी ने। फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल भी चढ़वाया गुरुजी ने। उसके बाद में संपन्न हुई 9 बजे पूजा। तो मतलब घर के लिए आई तो गुरु महाराज ने दिमाग डाला कि बेटा गाय माता को गुड़ और कुत्ते को दूध रोटी देना है, और चींटियों को पता से गुरुजी ने बोला था। तो उसके लिए नंतम शुक्राना गुरु महाराज ने वो भी करवाया। साथ संगत जी, इतनी नेगेटिविटी है मेरे ऊपर कि मैं गुरु महाराज से आज तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पाई। और मैं अमृत वेले में पता क्या देख रही थी, आप यकीन नहीं करोगे, मांस मछली। बता छी, पता नहीं गुरु महाराज मेरे दातिया ये क्या है। और उसके बाद में महाराज का अनंतम शुक्राना महाराज ने करवाया। मेरे परम पिता परमेश्वर, घर आई बेटी, उठी जबरदस्ती, उसने रोटी बनाया, गुरु महाराज ने टाइम से ऑफिस पहुंचा दिया। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। कल गुरु महाराज ने 47774448 माता रानी का स्वरूप, माता रानी का त्रिशूल, महाराज पूरे मतलब गाड़ी में ब्लेस करते कि मैं हूं तो चल। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी मैया, आपके जैसा गुरु जी जैसा कोई नहीं है। मेरे माता पिता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। माता रानी की जोत जलाई है, माता रानी ने बड़े प्यारे दर्शन दिए मुझे मैया ने अपने, कि तो टेंशन मत ले पुत्र मैं हूँ। माता रानी ने दी, माता रानी की ज्योत जगमगा रही है मेरी मैया रानी की। मेरे गुरुजी महाराज के भी हार्ट के दर्शन हुए, मेरे बाबा ने दिए। शुक्राना मेरे बाबा। और जहाँ तक कि मैं जिस बस में आती हूँ ना सत्संग जी, वो भी 7 नंबर ही है, मतलब हर गाड़ी में 7। अब सोचो मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो गुरु महाराज ने मुझ जैसी पापन को, मैंने तो इतने पाप किए हैं सत्संग जिनका कोई प्रायश्चित नहीं था, फिर भी गुरुपा ने, माता रानी ने अपने चरणों से लगाया। अनंतम शुक्राना मेरी कुल देवी मैया, मेरे मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर एक सत्संग में आया कि गुरुजी ने बोला है कि शनिवार को जाके शनिदेव महाराज में एक झाड़ू चढ़ानी है, और माता रानी को चोला चढ़ाना है, शीतला माता मैया को चुन्नी और मीठी लस्सी, और हनुमान जी को भी चोला चढ़ाना है, 5 लड्डुओं का भोग लगाना शनिवार और मंगलवार। गुरुजी ने बोला मुझे लड्डू को भोग लगा मंगलवार शनिवार। तो आज तो मैं गुरुजी ने लगवाया, अब शनिवार भी गुरुजी महाराज करवा दे मेरी माता रानी का जो भी उपाय बताया गुरुजी ने वो भी करवा दे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला था बेटा किसी कन्या को हरी चूड़ियां देनी है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना महाराज, वो भी करवा दो। और सत्संग जी गुरुजी ने बोला था कि तेरे बेटे पर कष्ट है तो अब लड्डू ले और अपने बेटे को ऊपर से उतार के बच्चों में बांट दे। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया, सच्चे बादशाह, आपके जैसा कोई नहीं। मेरी माता रानी आपके जैसा कोई नहीं। मेरी मैया हे मेरी काली मैया, है मेरी दुर्गे मैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सदा ही प्रणाम रहे पूरी जिंदगी। सत्संग जी गुरु जी महाराज ने बोला बेटा तेरे पे मारंत क्रिया करी गई है और तू समझते नहीं बच्चे, और ये सत्संग सुन, इससे तेरे कष्ट कटेगा। शुक्राना मेरे बाबा, आपके जैसा कोई नहीं है गुरुपा। बस सत्संग जी मेरे दिमाग में इतने गलत थॉट हैं कि मैं बता नहीं सकती। सॉरी गुरुपा, ये गलत थॉट हटा दो बाबा, और जो भी मेरे घर में है वो महाराज आज भस्म कर दो गुरु जी, क्योंकि मैं काम के चक्कर में नहीं ढूंढ पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी मेरी माता रानी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने बोला तेरे किचन में नेगेटिविटी है, तो वो पाइप का बता रहे, वो पाइप फट चुका है, उसको चेंज कराओ। तो मैं लाई तो उस दिन, लेकिन मेरे से नहीं हुआ ठीक। ठीक हो गया, लेकिन शायद गुरुपा कह रहे हैं बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुपा सुबह सुबह ये भी करवा दो अपने हाथों से, उस पाइप को ही बदलवा दो गुरुपा। मेरे महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था मेरे को एक दिन पहले कि तेरे तेरे तो किचन में लोहे का सामान, तो लोहे का सामान सत्संग जी पहले था निकाल दिया था, लेकिन कढ़ाई थी लोहे की, वो भी गुरु महाराज ने साइड करवा दिया, हटाया तो नहीं लेकिन साइड में रख दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि लाल धागा है और ब्लैक धागे हैं, और जैसे कि बेल्ट का भी बताया था, तो मेरे बेटे ने वो बेल्ट बांध रखी है। अब गुरु पा ही जाने कि गुरु महाराज का मतलब कैसे करवाना है। तो साथ संगत जी आज तो मैंने सुबह सुबह निकाल दिया था ब्लैक धागा,
और गुरु महाराज ने बोला अपने बेटे का बैग चेक कर, तो सच में सत्संग जी वो बैग उसका फटा था और उसमें स्टिकर, रेड कलर के स्टिकर से लिखा हुआ था, जो मेरे अंकल जी बाहर से, जैसे कोई सामान नहीं बाहर रख के जाते हैं कि पुराना सामान हो कोई ले लेगा जरूरतमंद, वो वैसे सामान बटोर के लाते। शुक्राना मेरे मालिक, ये सामान मेरे घर में पुराना सामान कोई ना एक नेगेटिविटी फैलाता। गुरु जी कहते हैं पुराने जैसे कपड़े हुए, सिक्के हुए, उनको सबको बाहर फेंको। और तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और गुरु जी ने बोला बेटा ऐसे अपने कपड़े किसी को मत दिया कर, उनको धो के नमक और वो क्या कहते हैं जल प्रसाद डाल के धो के तब दिया कर। तो गुरु महाराज ने बोला तू अपने कपड़े दे ही मत किसी को, ना किसी के हाथ का कुछ खाना है ना कपड़े पहनने। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने बोला था बेटा अभी 3-4 दिन बाहर ही हैं, तेरे अंकल पे भी 10 दिन बाहर ही हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर। सत्संग जी कल का दिन भी मेरा, कल का दिन तो ठीक था, लेकिन आज मंगलवार का दिन मेरा बहुत ही मतलब कष्टों में निकला है। सो गुरु महाराज ने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम 10% हमको गुरु जी कहते हैं भोगना पड़ेगा, वो भी हमसे नहीं, मैं नहीं भोग पाते। गुरु महाराज ने नींबू का भी उपाय बताया था बेटे पे, तो वो भी गुरु महाराज करवा दे। मंगलवार है आज। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते बेटा तो टेंशन मत ले, वो करे जा रहे हैं और उनको मैं सबक सिखाऊंगा। मेरा कभी भी डमरू बज सकता, आप मेरा वो रूप देखेंगे। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरु जी कि बच्चों के अगर कष्ट कटवा रहे हो तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। महाराज कष्ट कटवा रहे हैं ताकि मेरे बच्चों को आगे चल के कष्ट ना हो। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से कह रहे हो महाराज इनके जो कष्ट है मेरी झोली में डाल दो बाबा, मेरे को जो होगा सो होगा गुरु जी महाराज। बस सत्संग जी बहुत, मेरे को एक तो खून की भी कमी है, गुरु महाराज ने बोला उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटा तेरा सर्वाइकल का पेन, तेरा थायराइड का पेन, मतलब थायराइड था वो सब ठीक कर दिया। जहाँ तक शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि मेरे पे कैंसर भी होने वाला था सत्संग जी, वो भी गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू परेशान मत हो कमलिए, ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बाहर का खाना मना किया है सत्संग जी। शुक्राना मेरे दाता परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय माता दी, शुक्राना मेरी मैया। गुरु जी ने बोला था कुल देवी का अपने दिया अलग जलाया करो और सबसे पहले अपनी कुल देवी माता की पूजा किया करो। तो सत्संग जी गुरु जी महाराज ही जलवा देते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया है। तो गुरु पास से मैं कह रही हूँ बाबा जी पीतल का दिया, माता रानी की प्लेट एक पीतल की दिया ले आप ही दिलवा के लाओ, माता रानी चलो मेरे साथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर। गुरु जी कह रहे हैं घर में सत्संग की तैयारी कर और बड़े मंदिर आ। सत्संग जी अगर बड़े मंदिर गई होती तो गुरु जी महाराज मतलब शायद ये जो भी गुरु जी ने बहुत बड़ी बीमारी मेरी छोटी छोटी उसमें खाट दी है। शुक्राना मेरे मालिक। बाबा जी थर्सडे मेरी छुट्टी है अभी, गुरुवार आप ये सेवा ले लो महाराज, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, आप ही करवाते हो। गुरु जी महाराज कहते हैं कि मतलब शिवलिंग का जल ला के घर में छिनका करो, बच्चों को पिलाया करो, घर में छिड़का करो, खुद भी पिया करो। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने बोला अपने बेटे के मत्थे पे मेरा चंदन तिलक लगा, तो वो सत्संग जी 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन फिर वो एक काम शुरू हो जाता है कि वो पूरी पूरी रात जगता है और दिन में सोता है। सो शुक्राना मेरे मालिक। अब आपने ही देखना बच्चों के साथ क्या करना है गुरु जी, मुझे नहीं पता। शुक्राना मेरे मालिक। अब जो पाक हो गए अपने आप करवाओ गुरु जी, मेरे से तो कुछ नहीं होता। और हाँ बुधवार का मूंग का दाल भी, मूंग साबुत मूंग का भी उपाय गुरु जी ने बोला था अंकल पे वसीकरण के लिए, गुरु जी ने बोला था कर ले, क्योंकि पिछले बुधवार में जा नहीं पाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। और मैं बड़ी सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी महाराज। अमृत वेले से पहले उठाना मेरे सच्चे बादशाह, उस आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन वंदन है। मेरी ओनर है सत्संग जी, जो मेरे से रूडली बोलती थी, इतने प्यार से बोलती है बेचारी, उस उनका भी जोड़ा गुरु जी महाराज बनाए रखना, उनका सुहाग, उनको भी सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज, शांति दो उनको। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं कोई किसी का नहीं, जो कहना मेरे से कह, वो किसी से कुछ मत बोल। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना महाराज। बस गुरु पास सबका भला करो, अपना भी ध्यान रखो गुरु महाराज, और ये आंटी अंकल का भी कल्याण करो। इन्होंने ये जो सेवा बख्शी है आंटी अंकल, आपको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी अंकल।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। भूल चूक माफ करो मेरे बाबा, भूल चूक माफ करो मेरे दातिया सच्चे बादशाह। गुरु जी ने बोला तो फिक्र मत कर, मैं हूँ, माता रानी है ना, हनुमान जी है ना, तो फिक्र मत कर बेटा। तुझे नहीं अंदाजा है कि किस किस ने तेरी जान बचाई है। शुक्राना मेरे सारी देवी देवता को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और सत्संग जी गुरु जी ने ये भी बोला कि मैं क्या कहते पितर, तेरे पितर हैं, मतलब प्रेत योनि में भटक रहे, तो उनके लिए गुरु जी ने बोला है कि जैसे आटा, चीनी, चावल और कपड़ा दान करो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तुलसी माता के पास एक घी का दिया लेके 2 लौंग डाल के जलाना है, और मतलब माता से आराधना करनी है। शुक्राना मेरे मालिक। और पीपल देव में गंगा जल और जौ और चीनी गुरु जी ने बोला है कि मतलब जड़ में चढ़ाना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह गुड़ डाल दो। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी उपाय बताएंगे तो वो भी सैर करवाएंगे गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। आज मंगलवार है। गुरुपा, आज मेरे अमंगल को मंगल में बदल देना। गुरुपा, आप कहते हो ना कि एक शुक्राना मंगल के दिन तू करेगी, तेरे अमंगल को मंगल में बदल दूंगा। तो गुरुपा, आप जो भी बुलवाओगे मैं वही बोलूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब है गुरुपा, मेरी बहुत ज्यादा, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है गुरुपा, और मैं बहुत बीमार हूँ गुरुपा, मुझे बचा लो गुरुपा। इस शैतानी आत्मा से बचा लो मेरे दाता, मुझे बचा लो। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी, 8 सुबह का टाइम है, 8:21 हो रहा है। आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी हुई है। आज मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। सबको जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। जो अंकल जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल सोमवार था। गुरु जी का एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर जो हावी शैतानी आत्मा थी उसको टाल दी है, तेरे बच्चों को ही बचा लिया है। जिसने भी तेरे ऊपर जो किया था अब उनको मैं बख्शूंगा नहीं, उनके ऊपर उलटवार होएगा, और उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होएगा, उनको पड़ोसी पानी पिलाएंगे। गुरुपा, आपके मेरी श्री चरण कमलों में मेरी यही अरदास है कि उन्होंने जो किया है गुरुपा उनको बख्श दो, और उनको अपने श्री चरण कमलों में ले लो गुरुपा, उनको माफ कर दो गुरुपा, और मेरे को निरोगी काया दो गुरुपा। गुरुपा ने मेरे को कहा कि आज शिव का दिन है, तो मंदिर में जाके कुड़िए ये करना, और एक दिए में कपूर लेना, 2 लौंग जलाना, और मंत्र जाप करी। मोबाइल पे चला के 10 मिनट बैठना है गुरुपा। मैं मंदिर गई थी मंगलवार को, और मैंने मंत्र जाप किया, मोबाइल पे नहीं चलाया, बैठ के किया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आप मेरे से कितने कितने उपाय करवा करवा के मेरी मारण क्रिया को मुझे बचा रहे हो गुरुपा। फिर गुरुपा ने कहा कि हर सोमवार के दिन तू शिव मंदिर जाए कर, और शिवलिंग को जल चढ़ाए कर, कड़ा प्रसाद बनाए कर, और शिव आरती करा कर, और शिव चालीसा पढ़ा कर, और जल लाकर अपने घर में छिड़का कर। गुरुपा, मैं हर रोज शिव मंदिर जाती हूँ, हर रोज, क्योंकि मेरे सलून के पास शिव मंदिर है, और पहले मंदिर जाती हूँ तब जॉब पे जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा, फिर मैं रात को एक सत्संग सुननी थी। गुरुपा ने कहा, कुड़िए, जो तू सोच रही है और वो जो मैं करने वाला हूँ वो इस सत्संग में है, और तू सत्संग को ध्यान से सुन, इस सत्संग में तेरा जवाब है। तो संगत जी,
तो वो क्या जवाब था कि एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि उसका उसकी शादी हुई थी, वो कुँवारेपन से ही जॉब करती थी और उसकी शादी हुई थी तो 21 दिन में उसकी शादी टूट गई थी। उसकी शादी टूटने के बाद फिर वो घर आ गई थी, कोई पर्सनल इश्यू हो गया था उसके साथ। कुछ दिन के बाद फिर वो अपनी जॉब पे चली गई, जॉब पे करने लगी, जैसे पहले जॉब करती थी, वो बता रही थी मेरे को सत्संग में। तो उसे किसी लड़के से उसे किसी इंसान से प्यार हो गया, वो रिलेशन में हो गए थे और फिर वो शादी करना चाह रहे थे पर उसकी माँ नहीं मानी, अंकल की माँ नहीं मान रही थी कि वो तलाकशुदा है और मैं नहीं करूँगी, तू कुँवारा है। तो संगत जी वो बहुत रो रही थी और कह रही थी गुरुपा से, संगत जी आप प्रे करना कि हम एक हो जाएँ। वैलेंटाइन के दिन सब एक-दूसरे को गुलाब रोज़ दे रहे थे और हम लोग अलग-अलग हैं। उसकी मम्मी मान जाए और शादी कर दे, अब उम्र होने वाली है। गुरुपा से मैं गुरुपा के श्री चरण में अरदास लगा रही हूँ, गुरुपा उनको एक कर दो गुरुपा, एक कर दो मेरे दाता। मैंने सत्संग सुनते-सुनते फिर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये दर्द क्या होता है, दुःख क्या होता है, क्योंकि ये दुःख मैं झेल रही हूँ और मेरे ऊपर बीत रहा है गुरुपा। फिर सत्संग सुनते-सुनते मैंने सत्संग को स्टॉप किया और मैं फ़ेसबुक पे गई। तो फ़ेसबुक में गुरुपा का मेरे लिए वो ही मैसेज आ गया, गुरुपा ने क्या बोला, तेरे पति के साथ तेरी नींव पक्की कर रहा हूँ, अब कोई नज़र दोष नहीं होगा और अपने पति की तरफ शुकराना कर। संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से शुकराना करती हूँ कि मेरा पति मुझसे दूर रहते हैं और 1 डेढ़ साल हो गया है, ना हम कोई संपर्क में हैं, ना हम बातचीत करते हैं, ना ही हम लोग कोई वो है। बस मुझसे एक एक 1 दिन बात करेगा और फिर मुझे ब्लॉक कर देगा। फिर मेरे 1 दिन बात करेगा, 3-4 दिन फिर मेरे 2-2 3-3 महीने की ब्लॉक कर देगा। संगत जी, अभी ऐसा ही है। गुरुपा आप जान ही जान हो, आप जानते हो जिसके दिल पे बीतती है कि कैसा होता है। उससे शादी करी और सब कुछ किया और उसने मुझे छोड़ दिया। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है गुरुपा, मैं भी जीना चाहती हूँ और मैं भी पति के साथ मुझे इज़्ज़त दे, वो मान-सम्मान दे और इज़्ज़त से मुझे लेके जाए गुरुपा। मेरी दुखियारी की भी अरदास सुन लो और मुझे पूरा पक्का पता है कि शिवरात्रि के दिन आप सब बेटियों की अरदास पूरी करोगे। जिसके पति उनको छोड़ के चले गए हैं, उनको मिलवाओगे और जिनकी बीवियाँ अपने पति को छोड़ के चली गई, उनको मिलवाओगे। शिवरात्रि से पहले-पहले सब बेटियों की अरदास पूरी करोगे गुरुपा, क्योंकि वो शिव और पार्वती की शादी है, उनका मिलन है। तो गुरुपा आप अपनी बेटियों को हर पतियों से मिलवाओगे गुरुपा। गुरुपा संगत जी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं 2024 में पता नहीं मार्च या अप्रैल या मई का महीना था, शायद ठीक से पता नहीं है। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा का सत्संग आया, कुड़िए जो तेरे मन में विधा चल रही, जो तू सोच रही है, वो तेरी मन्नत शिवरात्रि के दिन पूरी होएगी। तो मैं ये सोच रही थी गुरुपा बड़ा लंबा टाइम दे रही हो और ऐसे कैसे, वो इंसान तो मुझसे रोज़ बात करता है, फिर ये करता है, वो करता है, फिर वो बात नहीं करता था फिर। तो आज मुझे उसका पता चला कि हाँ, गुरुपा ने सही बोला था, क्योंकि गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। गुरुपा जो बोलते हैं, वो होता ही होता है। संगत जी, गुरुपा मैं आपके श्री चरण कमल में अरदास कर रही हूँ कि मेरे पति मुझे इज़्ज़त से लेके जाएँ, मुझे मान-सम्मान दें, मेरी इज़्ज़त करें। आप मेरे दिल की व्यथा को जानते हो। आप सब जानते हो कि बगैर पति की क्या ज़िंदगी होती है और कैसे जीना होता है। आपके अलावा मैं किसी को नहीं बोल सकती कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। मैं आपसे श्री चरण कमलों में अरदास करती हूँ, उनको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दे, उनकी बुद्धि को ठीक कर दो और मुझे मान-सम्मान, इज़्ज़त दे और मुझे इज़्ज़त से लेके जाए। गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में अरदास है, मेरे ब्लैक मैजिक को ठीक कर दो। संगत जी आप बोलते हो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, पर है ब्लैक मैजिक मेरे पर बहुत बीत रहा है। मेरे को बहुत 1.5 महीना हो गए हैं और मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ गुरुपा।
मेरे पास और कोई रोज़गार नहीं है, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है गुरुपा। मेरे अमंगल को मंगल में बदल दो गुरुपा, मेरी ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो गुरुपा, भस्म कर दो। अब नहीं रहा जाता, पूरी-पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, उठ-उठ के आपका मंत्र जाप करती हूँ, फिर थोड़ी-सी आधा 1 घंटा नींद आती है और आप फिर उठ जाती हो, फिर आपका मंत्र जाप करती हूँ, फिर थोड़ी-सी नींद आती है, फिर नहीं आती है गुरुपा, घबराहट होता है, पसीना आते हैं और नींद उड़ जाती है गुरुपा। मेरे को इस शैतानी आत्मा ने बहुत जकड़ा हुआ है। मेरी कमर में दर्द है गुरुपा, ऐसे लगता है किसी ने मुझे कस के पकड़ रखा है एतात्मा ने गुरुपा। आपने जो भी उपाय बोले मैं पूरे उपाय को श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव से करती हूँ। आपके हर उपाय को मैं सर माथे पर रखती हूँ और मैं करती हूँ गुरुपा। मुझे बचा लो मेरे दाता, मुझे बचा लो, इस ब्लैक मैजिक से बचा लो गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं है गुरुपा, मैं इतना जानती हूँ कि आपके श्री चरण कमलों में भूत, जिन, शैतान, विक्रम, बेताल रहते हैं गुरुपा। आपकी शादी में ये जिन, भूत, शैतान नाचे थे गुरुपा, तो मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरुपा। मुझे बचा लो गुरुपा, ये नौकरी मेरी चली जाएगी, मेरा वो मन नहीं है कि मुझे नौकरी मिले। मेरा शरीर बिल्कुल झुलसता जा रहा है गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, मुझे बचा लो मेरे दाता। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी, मैं आपका जल प्रसाद भी लगाती हूँ और आपका चंदन टीका भी लगाती हूँ। तब भी आत्मा ने ऐसा झंझोड़ा हुआ है कि मेरी नींद आती है और मुझसे झिंझोड़ देती है और मुझे उठा देती है गुरुपा। इस घर में जो भी शैतानी आत्मा है उसको जला के भस्म कर दो मेरे मालिक। रहम करो, रहम की भीख दे दो। मैंने जो भी गुनाह किए मेरे गुनाह को बख्श दो, बख्श दो। अब मेरे से इम्तिहान नहीं दिया जा रहा है गुरुपा। मैं गुनहगार हूँ और आप बख्शनहार हैं गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में एक भिखारन, एक दासी की अरदास है कि मेरी ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो अब। अब जीने की राह दिखा, जाना जीना चाहती हूँ, अगर नहीं नहीं जीना नहीं कर सकते तो गुरुपा मुझे अपने श्री चरण कमलों में मुझे मौत दे दो गुरुपा। रोज रात को तड़पती हूँ, तड़पने से अच्छा है गुरुपा एक बार मुझे श्री चरण कमलों में मौत दे दो। मैं सुकून की नींद सोना चाहती हूँ अब। अब सोना चाहती हूँ गुरुपा, रहम कर दो, रहम, रहम की भीख माँग रही हूँ गुरुपा। आप पूरे ब्रह्मांड के रचैया हो गुरुपा। आप 90% हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और हमारे से 10% भी नहीं करते गुरुपा। ये 10% कष्ट बहुत भारी पड़ते हैं मेरे को, बहुत भारी पड़ रहे हैं गुरुपा। 1 साल से जूझ रही इस ब्लैक मैजिक से गुरुपा, अब इसका अंत कर दो मेरे मालिक, अंत कर दो। संगत जी आप भी मेरे लिए अरदास करना गुरुपा के श्री चरण कमलों की कि गुरुपा मेरे ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो गुरुपा। कहाँ हो आप? मैं आपको दिन रात पुकारती हूँ गुरुपा, मुझे बचा लो गुरुपा, मुझे बचा लो। गुरुपा आ जाओ गुरुपा, आ जाओ, मेरा हाथ कस के पकड़ लो और इस ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो। भस्म कर दो मेरे मालिक, मेरे डोंगरी के राजा, मेरे देवों के देव महादेव गुरुपा। इस 2025 को मेरे को खुशियाँ दे दो, मेरे इसमें झोली फैला के आपसे भीख माँग रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी-सी खुशियाँ दे दो गुरुपा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बस गुरुपा। मेरी हेल्थ-वेल्थ ब्लेस कर दो, मुझे निरोगी काया दो गुरुपा। इस ब्लैक मैजिक को भस्म कर दो अब, भस्म कर दो मेरे दाता। इस घर में ब्लैक मैजिक ने बहुत हावी हो गई है मेरे ऊपर, गुरुपा बहुत हावी हो गई है। आपके मैं बड़े मंदिर में नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा, नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टी हो जाती है। जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ और नींद की गोली खाने लगती हूँ गुरुपा। मेरी नींद की गोली को छुड़वा दो गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूँगी।
हो नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने परिवार के, अपने पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, भाइयों बहनों की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि लख-लख करोड़ शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अंकल जी आपको भी जय गुरु जी मेरी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।